वेकेशन की मांग करेंगे, साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल हाईकोर्ट में आ गया है और मुस्लिम देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है, और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है 12 अगस्त से। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, अब सारे में बात बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो आप इस वक्त सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन को, और विष्णु शंकर जैन विस्तार से इस बात को बता रहे थे कि उन्होंने किस आधार पर अदालत के सामने दलील रखी थी और अदालत ने उनके पक्ष में यह फैसला सुनाया। अब अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो उनका कहना है कि वो कैविएट दाखिल करेंगे, यानी कि उनको भी सुना जाए, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई फैसला सुनाए। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि दलील प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर थी और जाहिर बात है लंबे समय तक मालिकाना हक को लेकर भी रही होगी, लेकिन हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं के विरोध में जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी कि ये वाद जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इन मामलों को सुना जा सकता है, यानी कि प्रथम दृष्टया इस मामले में हिंदू पक्ष को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और मुस्लिम पक्ष को इस मामले में झटका लगता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका लगाई थी, तकरीबन 15 याचिकाएं हिंदू पक्ष ने अलग अलग तरीके से लगाई थी और उन याचिकाओं को क्लब करके हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ये वाद सुने जा सकते हैं, यानी कि ये केस सुनने के योग्य है। अभी कोई फैसला इस बात को लेकर नहीं हुआ है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन पहली दृष्टि में जो हिंदू पक्ष ने याचिकाएं लगाई थी उनको सुनवाई के योग्य माना है कृष्ण जन्मभूमि मामले में। विष्णु जैन कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। उनका ट्रायल अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जैसा हो गया है। सुजी, आपने कहा कि आप सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। टुडे द ऑनरेबल नहीं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट है होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे, साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है, और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात के माना है। हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या ये मेंटेनेबल है, क्या ये वाद सुने जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा जी हां सुने जा सकते हैं, इनको सुनवाई के योग्य माना है। दलीलें 2 तरह की दी गई थी, एक 1968 के समझौते को लेकर दलील दी गई थी कि समझौता पहले हो चुका, अब इस पर क्यों प्रश्न उठाए जा रहे हैं। दूसरी दलील प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर थी और जाहिर बात है लंबे समय तक मालिकाना हक को लेकर भी रही होगी, लेकिन हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं के विरोध में जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी कि ये वाद जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इन मामलों को सुना जा सकता है, यानी कि प्रथम दृष्टया इस मामले में हिंदू पक्ष को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और मुस्लिम पक्ष को इस मामले में झटका लगता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका लगाई थी, तकरीबन 15 याचिकाएं हिंदू पक्ष ने अलग अलग तरीके से लगाई थी और उन याचिकाओं को क्लब करके हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ये वाद सुने जा सकते हैं, यानी कि ये केस सुनने के योग्य है। अभी कोई फैसला इस बात को लेकर नहीं हुआ है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन पहली दृष्टि में जो
हिंदू पक्ष ने याचिकाएं लगाई थी उनको सुनवाई के योग्य माना है कृष्ण जन्मभूमि मामले में। विष्णु जैन कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। उनका ट्रायल अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये साफ हो गया है। सुजी, आपने कहा कि आप सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। टुडे द ऑनरेबल नहीं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट है होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेंगे। ग्राउंड क्या था जिसको कोर्ट ने अप्रूव किया? देखिए सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है। 12 अगस्त से अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, अब सारे में बात बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। तो आप इस वक्त सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन को और विष्णु शंकर जैन विस्तार से इस बात को बता रहे थे कि उन्होंने किस आधार पर अदालत के सामने दलील रखी थी और अदालत ने उनके पक्ष में यह फैसला सुनाया। अब अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो उनका कहना है कि वो कैविएट दाखिल करेंगे, यानी कि उनको भी सुना जाए, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई फैसला सुनाए। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे और एक कैविएट दाखिल करेंगे। कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इंपैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इंपैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको। और इस वक्त आप विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे, इस वक्त हरिशंकर जैन साहब वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। हरिशंकर जैन साहब, कितना बड़ा है ये फैसला, जरा विस्तार से बताइए हमें। ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। जो मुस्लिम का कथन था कि सूट मेंटेनेबल नहीं है जी, जैसा वर्शिप एक्ट से बाहर है, तो सारी बातें धराशायी हो गई। कोर्ट ने साफ साफ होल्ड किया है कि सूट मेंटेनेबल है, चलेगा। और मुस्लिम का जो क्लेम था दैट हैज बीन रिजेक्टेड। जी, अब इसके आगे आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी? हम केस में आगे बढ़ेंगे, वो जी। सुप्रीम कोर्ट आएंगे, हम केस में अपनी तरह आगे बढ़ेंगे। हम मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा रोकने के लिए। जैन साहब, आप हमें सुन रहे हैं? हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि अब मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इन्हीं दलीलों के आधार पर रोका जाए। पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिशंकर जैन इस वक्त जुड़े थे और वो तैयार हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां पे भी हम अपनी बात रखेंगे और आगे इस मुकदमे को लड़ा जाएगा, क्योंकि ये वाद सुनवाई के योग्य हाईकोर्ट ने तय कर दिया है कि अब यहां से ये मुकदमा आगे चल सकता है, यानी कि आगे की सुनवाई की तारीखें भी अब निर्धारित हो गई हैं और संभवतः जो मैं सुन पा माना है। हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि क्या ये मेंटेनेबल है, क्या ये वाद सुने जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा जी हां, सुने जा सकते हैं, इनको सुनवाई के योग्य माना है। दलीलें 2 तरह की दी गई थी, एक 1968 के समझौते को लेकर दलील दी गई थी कि समझौता पहले हो चुका, अब इस पर क्यों प्रश्न उठाए जा रहे हैं। दूसरी दलील प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर थी और जाहिर बात है लंबे समय तक मालिकाना हक को लेकर भी रही होगी। लेकिन हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है, यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं के विरोध में जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी कि ये वाद जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, यानी सुनवाई